हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, कल अपन ने मतलब जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में अपन ने डेटा टाइप का देख लिया था कॉन्सेप्ट। बट मतलब जो प्रोग्रामिंग है वो पूरी डेटा टाइप पे ही रहती है। डेटा टाइप के बिना जावा हुआ या सी सी प्लस कोई भी लैंग्वेज डेटा टाइप के बिना वर्क ही नहीं करती। तो मैं इस पे एक और लेक्चर लेना चाहूँगा, ठीक है। ऑनलाइन सीखने का देखते हैं। इस पे एक और ये बस लास्ट लेक्चर है ताकि आप डेटा टाइप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। हम्म। सो अपन ने डेटा टाइप तो समझ लिया था, ठीक है। अब उसी में अपन एडिशन भी समझ लेते डेटा टाइप का, ठीक है। अब मान लो मैंने एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल लिया। इसमें मैंने कितने डाल दी? 5 डाल दिया। इंटीजर बी नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 4 डाल दिया और एक सी ले लिया, ठीक है। सी के लिए मैं उसमें बताता हूँ। मुझे क्या कराना है? एडिशन ऑफ टू नंबर्स कराना है। तो सी इक्वल टू में ए प्लस बी। अब देखो क्या क्या मैंने सी इक्वल टू में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का जो डेटा है, ए प्लस बी यानी कि क्या है? 5 प्लस 4। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 होता है। अब बीच में क्या लगा है? सी इक्वल टू, ये इक्वल टू किस तरह काम कर रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो 5 प्लस 4 यानी कि 9 की जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो गई? सी नाम के वेरिएबल में असाइन हो गई। आया समझ में? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब सी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। एस ऑफ सम इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा सी, और ये सेम कॉलम। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। नहीं। 9। ठीक है। आया समझ में? वर्क कैसे कर रहा है ये समझ में आया। मैं एक और ये फ्लोट का बता देता हूँ, ठीक है। फ्लोट एक्स इक्वल टू में 5.4 कोमा वाई इक्वल टू में 2.5 और कोमा जेड ले लेता हूँ, ठीक है। जेड इक्वल टू में एक्स प्लस वाई कर लेता हूँ। अब देखना इधर, जेड इक्वल टू में एक्स की वैल्यू क्या है? 5.4 है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 2.5 है, ठीक है। अब इनका जो भी एडिशन रहता है, ठीक है। ये क्या? 6 7 और 7.9, ठीक है। 5 प्लस 5.4 प्लस में 2.5, इसका जो एडिशन हुआ 7.9, ठीक है। इसका पूरा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किस में जा रहा है? जेड में जा रहा है। आया समझ में? और मैं अब क्या करूंगा? जेड को डायरेक्टली प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट परसेंट सम इक्वल टू में परसेंट एफ स्लैश एन कॉमा जेड। आ गया 7.90000 उन्होंने बाय डिफॉल्ट से ले लिया। चलो ये काम हो गया कि मैंने डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखी थी और वो प्रिंट हो गई। अब डबल से आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। डबल से भी सेम है, परसेंट एलएफ लग जाएगा, बस फॉर्मेट स्ट्रिंग का है उसमें। ये तो बात हो गई कि डायरेक्टली मैंने इसमें वैल्यू डाली थी, जैसे इक्वल टू 5 यानी कि मैंने डायरेक्टली इसमें 5 डाल दिया। लेकिन मान लो मुझे यूजर से लेनी है वैल्यू। किससे लेनी है? यूजर से लेनी है। नॉर्मल सी बात है, 3 वेरिएबल तो मुझे डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ये प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखते हो वो ऐसे पूरा पूरा ऐसे ही प्रिंट होके आ जाता है। आया समझ में? ठीक है। मुझे ए और बी की वैल्यू किससे लेनी है? यूजर से लेनी है। कि यूजर अपने अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू डाले। तो अपन किसका यूज करते हैं? स्कैन एफ का करते हैं। अब मुझे कितनी वैल्यू लेनी है? यूजर से 2 वैल्यू लेनी है, और वो दोनों ही वैल्यू किस टाइप की होने वाली है? इंटीजर टाइप की होने वाली है। आया समझ में? तो मैंने परसेंट डी लगाया, ठीक है। ये परसेंट डी पहली वैल्यू के लिए, दूसरा परसेंट डी दूसरी वैल्यू के लिए, कॉमा। अब ये जो ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, ये एड्रेस को बिलोंग करता है। किसको करता है? एड्रेस को। कि जो पहला परसेंट डी है वो पहली वैल्यू को तो कर रहा है कि हाँ ये पहली वैल्यू में जाएगा, मतलब पहले वेरिएबल में इसकी वैल्यू असाइन होगी, फर्स्ट परसेंट डी। बट कौन सा वेरिएबल? उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस अपन को पता है क्या? नहीं पता है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर एड्रेस ऑफ का काम करता है कि भाई
जो पहली वैल्यू जा रही है वो इस एड्रेस में जाएगी, जैसे कि एंड ए डाल दिया, एड्रेस ऑफ ए कहते हैं इसे, ठीक है, कोमा एड्रेस ऑफ बी। तो इसमें जो है ना परसेंट डी पहला वाला, वो किस वैल्यू में जाएगा, एड्रेस ऑफ ए में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए के, मैंने यहाँ पर एड्रेस का साइन लगाया है, इसका मतलब डायरेक्टली बताता है कि जो पहली वैल्यू है वो ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में जाएगी, ठीक है। तो आपको स्कैनएफ कभी भी यूज करते हैं, आप यूजर से इनपुट लेते हैं, तो आपको एड्रेस ऑफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? यही रखते सी इक्वल टू में ए प्लस बी। ठीक है, हम इक्वल टू में परसेंट टी प्लस एन कोमा सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहाँ पर है? अच्छा जी, हाँ। ठीक है, चलो। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देखो यहाँ पर अब क्या डायरेक्टली सम आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने जो वैल्यू ले रहा हूँ मैं किससे ले रहा हूँ, यूजर से ले रहा हूँ। मैंने डाल दिया 45 और ये 25, तो इसका सम आ गया 50। आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही मैं फ्लोट का भी बता देता हूँ, डबल का आप खुद करेंगे, ठीक है। फ्लोट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इंटर इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई प्लस एन, और फिर जेड इक्वल टू में एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये वर्क कैसे किया देखने तक, ये बता देता हूँ, ये मैंने बताया नहीं। एक्स में 45 लिया, और ए में 45 लिया, और बी में कितना है 25। इन दोनों का एडिशन किस में चले गया, सी में चले गया, किसके द्वारा, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है। वैसे यहाँ पर फ्लोट में भी होगा, एक्स और वाई का जो सम है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किस में चले जाएगा, जेड में चले जाएगा। ये हो गया। एक मिनट पहले ये तो लिए ही अपन ने, स्कैनएफ का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। स्कैनएफ, अब देखो फ्लोट की वैल्यू ले रहे, फ्लोट का फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या रहता है, परसेंट एफ रहता है, परसेंट एफ। अब कितने वैल्यूज लेनी है अपन को, दो वैल्यू लेनी, दो वैल्यू लेनी, तो कितने परसेंट एफ लगेंगे, 2% एफ लगेंगे, कोमा पहला किस में जाएगा, एड्रेस ऑफ एक्स में जाएगा, कोमा एड्रेस ऑफ वाई में जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ इसको, कि आपको कैसे पता चल रहा है कि एक्स और वाई का ही सम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो एक परसेंट डी लगाया, परसेंट डी, पहले किसका, परसेंट डी एक्स का, ठीक है, इस पे प्लस ऑपरेटर, फिर मैंने क्या लिखा दिया, परसेंट डी, ये किसको लोकेट करेगा, वाई को, इक्वल टू क्या हो गया, जेड, जेड का परसेंट डी लगा देते हैं, जेड प्लस एन कोमा, पहला परसेंट डी किसका था, एक्स का, ठीक है। जितने परसेंट डी लगाओगे उतने वेरिएबल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितने फॉर्मेट स्ट्रिंग लगे है ना, उस उतने आपको वेरिएबल बताने पड़ेंगे। अब ये जो एक्स है, ये डायरेक्टली परसेंट डी की जगह रिप्लेस हो जाएगा, कोमा ये जो वाई है वो प्लस के बाद वाले परसेंट डी के लिए, कोमा ये जो जेड है ये इक्वल टू के बाद वाले परसेंट डी के लिए, ये हो गया। और ये रन, दो ये अपना जो इंटीजर टाइप का लिया था ना वो वापस से चल रहा है, तो ये तो सम इसका ही आ गया। अब देखो 5.2, 4.3, यहाँ पर, अरे सॉरी सॉरी, परसेंट डी ले लिया, मुझे परसेंट एफ लेना था, परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ, ठीक है। हम्म, क्या रहा है 5 इसमें, हाँ ये 65 लिखे है ना मैंने, इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं लिखी, चल जाओ। देखिए, देखिए 22.5 प्लस 3.6 इक्वल टू 6.10, ठीक है, बता रहा है। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इधर मैंने यहाँ पर परसेंट डी लगा दिया,
परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज। और परसेंट, ये पहला परसेंटेज किसको लोकेट कर रहा है, एक्स वैल्यू को लोकेट कर रहा है, ठीक है। प्लस, बीच में प्लस लगा दिया, प्लस आया। फिर ये दूसरा परसेंटेज किसको लोकेट कर रहा है, वाई कर रहा है, वाई नाम के वेरिएबल को कर रहा है, इसका मतलब वाई के अंदर की जो वैल्यू है उसको भी करेगा, ठीक है। इक्वल टू तीसरा परसेंटेज किसको लोकेट कर रहा है, जेड नाम की वैल्यू को कर रहा है, जेड नाम की कर रहा है, यानी कि जेड के अंदर कोई भी वैल्यू रहेगी उसको लोकेट करेगा, ठीक है। अब जेड क्या है, एक्स और वाई का एडिशन ही है, तो एक्स और वाई का एडिशन उसमें प्रिंट हो गया। आया समझ में? ठीक है। चलिए अब ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं कि अपने यहाँ पर ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। जो सी में है ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर सिंपल है, कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, किसके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में। अभी ऑपरेंड्स क्या होते हैं, देखिए, ए और बी, ये जो वेरिएबल लिए है ना, इसी को अपन ऑपरेंड्स भी कहते हैं, जब इनके बीच में अपन कोई भी ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स के टाइप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर समझ में आया, ऑपरेटर क्या होता है, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, किसके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है। ऑपरेटर्स के भी टाइप होते हैं, पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है, वही अपने, यही प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करता है, किसके बीच में करता है, ऑपरेंड्स के बीच में करता है, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होंगे, अपने वेरिएबल्स, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होंगे, अपने वेरिएबल्स। तो चलिए ऑपरेटर का भी अब अपन बना लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है। इंटीजर ए, कॉमा बी, कॉमा, इस बार थर्ड वेरिएबल रहने दीजिए। मैं आपको दो वेरिएबल्स ही ऑपरेटर का लॉजिक क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो थर्ड वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इससे अपना लाइन ऑफ कोड बच जाएगा टूल, दो वेरिएबल का अपन यूज करेंगे तो, ठीक है। मैं किस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, पहले सम ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंट डी, कॉमा, प्लस एन, और ये ए प्लस बी, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर, सर आपने कहा था जितने वेरिएबल लोगे उतने फॉर्मेट स्ट्रिंग लगेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर ए प्लस बी लिया है, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या लगा है, एक ही लगा है, परसेंट डी। बट अरे भैया, ए में 4 वैल्यू है अपॉन प्लस 5 वैल्यू है, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि एक ही वैल्यू आ रही है ना। 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है, यानी क्या है, एक ही वैल्यू है। तो एक वैल्यू के लिए कितने फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे, एक ही लगेंगे ना। भले ही वेरिएबल दो है, लेकिन वेरिएबल का टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। A + B, 4 + 5, 9, ठीक है। चलो, ऐसे ही अपन इसके लिए देख लेते हैं, प्रिंट है, सब इक्वल टू में परसेंट डी प्लस एन, कॉमा में ए इंटू बी। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बच्चा तो ज्यादा पढ़ा पाएंगे। तो चार और ये 5, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करा देता हूँ, डिवाइड करा देता हूँ, ये यहाँ पर माइनस करा देता हूँ, माइनस नहीं क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूलस, मोड निकालते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस का पता है आप क्या होता है मिली, मॉड्यूलस वो होता है जैसे अपन कोई भी वैल्यू डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आता होगा, और उस रिमाइंडर को अपन मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, वैल्यू डाली कहाँ है अभी, यूजर्स, अच्छा यूजर्स अपन ने वैल्यू नहीं ली है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू नहीं ली, एक मिनट, प्रिंट द वैल्यू, कहना, अब कितनी वैल्यूज लेनी है अपन को, दो वैल्यूज लेनी है, तो कितने फॉर्मेट स्ट्रिंग लेंगे, दो लगेंगे। पहली वैल्यू किस में जानी चाहिए, एड्रेस ऑफ ए में जानी चाहिए, और दूसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ बी में, मतलब ए के एड्रेस में और बी के एड्रेस में, ठीक है। चलिए चलाते हैं इसको। यही देखिए, सम 17 है, मल्टीप्लाई 1 1 2 5 है, और डिवाइड 1 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन 20 आ रहा है, और मॉड्यूलस 20 आ रहा है, ठीक है।
आप चाहे तो इससे अपने से में करके देख सकते हैं कि राइट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर से पहले मैं रिलेशनल ऑपरेटर बता देता हूँ। कौन सा? रिलेशनल। ठीक है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? रिलेशन बताता है। किसके बीच में बताएगा? ऑपरेंड्स के बीच में बताएगा। ठीक है। अब रिलेशन देखो, रिलेशन या तो ग्रेटर होगा, या तो ग्रेटर होगा, या लेस होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर इक्वल टू होगा। यही होगा रिलेशन। ठीक है। और एक नॉट इक्वल टू भी होता है, या तो फिर नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? रिलेशन बताता है किसके बीच में? ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है। ऑपरेंड्स के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है। ये कि जो रिलेशन है वो ग्रेटर है, लेस है, क्या है? कभी रिलेशन अपना ट्रू रहता है, कभी अब रिलेशन अपना क्या रहता है? ट्रू रहता है, तो अपन को आउटपुट में 1 मिलेगा। और कभी रिलेशन फॉल्स रहता है तो अपन को आउटपुट में 0 मिलेगा। ठीक है। ये सब सी और सी प्लस की बात है। जावा में कभी आपको रिलेशन ट्रू मिलता है तो ट्रू ही लिखा आता है, और फॉल्स रहता है तो फॉल्स ही लिखा आता है। ठीक है। जो सी और सी प्लस में ट्रू को 1 से डिनोट करेंगे, फॉल्स को 0 से। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सिंपल सा, इसमें मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसी कोड में। आई होप आप समझ गए। ग्रेटर देन का लगा देता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर देन साइन लगा देता हूँ। यहाँ पर लेस लगा देता हूँ, और यहाँ पर लेस देन का, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ। इक्वल टू, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा देता हूँ। लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ। ठीक है। और एक और बनाना है मुझे। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वल टू लगा, मैंने 2 बार इक्वल टू क्यों लगाया? इस बार ये कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं। कभी एक बार इक्वल टू लगाओगे तो वो असाइन करेगा, और 2 बार इक्वल टू लगाओगे तो वो कंपेयर करेगा। आया समझ में? और यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ये जो साइन रहता है नॉट के बराबर रहता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है क्या। कभी ट्रू होती है तो 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। इंटर द वैल्यू 45 और 25। चलो इसको पहले ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, कि यही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी। 45 ग्रेटर देन 25 होता है, कंडीशन ट्रू, आउटपुट 1। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ए लेस देन बी। 45 है, 45 क्या 25 से छोटा होता है? आउट, ये कंडीशन फॉल्स, आउटपुट 0। तीसरी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ए बड़ा होगा या बराबर होगा। ए बड़ा ही ऑब्वियसली, 45 बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू। या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ना छोटा है ना बराबर है, कंडीशन फॉल्स। बराबर है क्या दोनों? ए इक्वल टू बी है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल। ए नॉट इक्वल टू बी है, कंडीशन ट्रू बनाना चाहिए। चलो देखते हैं। चलो आके 10 10 10। ठीक है, आउटपुट वही आया है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये था अपना रिलेशनल ऑपरेटर। अब अपन बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। किसकी बात कर लेते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर की। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिक डेवलप करता है। किसके बीच में करेगा? नाम से बोल रहे थे, सुनो। ये सारे ऑपरेटर अपने नाम से बोलते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक फंक्शन ऑपरेशन लगाएगा किसके बीच में? ऑपरेंड के बीच में। रिलेशन ऑपरेटर रिलेशन बताएगा ऑपरेंड्स के बीच में। और जो लॉजिकल ऑपरेटर वो क्या करेगा? लॉजिक डेवलप करेगा किसके बीच में? ऑपरेंड्स के बीच में, ऑब्वियसली। ये लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर 3 ही होते हैं। क्या होते हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ठीक है। सुनना, आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े क्या? आपने आई थिंक कभी आप बीटेक करे तो आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे। एंड ऑपरेटर का आउटपुट कैसा आता था? 0 1, तो 0 रहेगा। मतलब जो 1 1 रहेगा तो ही हाई रहेगा। अब 1 1 क्या हुआ? यानी कि इक्वल, मतलब दोनों ही कंडीशन क्या है? ट्रू है। ठीक है। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है? एक कंडीशन फॉल्स और एक कंडीशन ट्रू है तो अपना आउटपुट ट्रू आता था। एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स है तो अपना आउटपुट फॉल्स आता था।
ठीक है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता था, कभी कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लॉजिक परफॉर्म होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये अपन इसमें अपन दो कंडीशन रखते हैं, देखिएगा ऐसे। प्रिंटफ एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, परसेंट डी ऐसे, कॉमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी होगा, एंड बी ग्रेटर देन ए। अभी एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इस दोनों कंडीशन को चेक करेगा, क्या ए बी से बड़ा है, उसके बाद हाँ ए बी से बड़ा है, तो उसके बाद फिर चेक करेगा क्या बी ए से बड़ा है। कभी इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा अपना, जीरो आएगा, ठीक है। फिर और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, कॉमा में ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। अभी और ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। ये भी चेक करेगा क्या ए बी से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। बट और ऑपरेटर का आउटपुट कैसा आता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स है या एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, यानी कि वन आएगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का क्या काम रहता है, कभी आउटपुट ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, कभी आउटपुट फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन डी स्लैश एन, कॉमा, ए ग्रेटर देन बी एंड ऑपरेटर ए लेस देन बी, ठीक है। और नोट कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। अब देखो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू रहती है तो ट्रू रहता है। बट यहाँ पर अपन को क्या देगा, फॉल्स आउटपुट देगा। आइए चलिए चेक करते हैं। 45 25 जीरो, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी तो है लेकिन बी ग्रेटर देन ए है क्या, नहीं है, तो जीरो आया एंड ऑपरेटर का। ए ग्रेटर देन बी है लेकिन बी ग्रेटर देन ए है क्या, नहीं, बट एंड ऑपरेटर है, एक भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू। अब नीचे भी एंड ऑपरेटर लगा था लेकिन आउटपुट क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसने नोट ने चेंज कर दिया आउटपुट को। आया समझ में। चलिए ये यहाँ आज के लिए यहीं तक, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में अपन इसके बारे में, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बचा है और एक टर्नरी ऑपरेटर बचा है, ये बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको आस्की कोड और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।